जाए उसके ऊपर क्या? देखिए, जो लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार होती है वो जनता के प्रति जो है उसकी कुछ जवाबदेही रहती है। आज पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बहुत से कोरोना काल में कोरोना की बीमारी से लोग जो है मृत्यु के ग्रास में गए। हमारा मानना ये है कि जहाँ सरकार ने करोड़ों रुपया जो है दान के रूप में इकट्ठा किया है और उसमें हम भी भागीदार हैं, हमने भी पैसा दिया है, विधायकों ने भी पैसा दिया है और अन्य संस्थाओं ने भी पैसा दिया है और गरीब जनता ने भी पैसा दिया है कोरोना काल की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन सरकार की तरफ से आम जनता को कोई राहत नहीं दी गई। हमारा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कोरोना काल में जितने भी मृत्यु हुई है सरकार उसके लिए आर्थिक पैकेज का घोषणा करे और उन परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं जो मृत्यु के ग्रास में गए हैं और सरकारी हॉस्पिटलों में तो इलाज हुआ नहीं और जब लोग थक हार कर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिन्होंने इलाज कराया लाखों रुपए वहां खर्च किए और बावजूद उसके वो मृत्यु के ग्रास में गए, आज उनकी भरपाई कौन करेगा? तो मेरी ये मांग है सरकार से कि वो इसके बारे में ध्यान करे, विचार करे और जो जितनी भी मृत्यु हुई है उनको वो आर्थिक लाभ दे। आज सरकार बुरी तरह से विफल हुई है, हर मोर्चे पे विफल हुई है। आज हिमाचल प्रदेश कोरोना के लिए प्रथम स्थान पर आ गया है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? आम जनता जिम्मेवार नहीं है। आज नौजवान बेरोजगार हो गया है, होटल इंडस्ट्री हमारी फेल हो गई है, टूरिज्म सेक्टर बैठ गया है, लाखों करोड़ों लोन लोगों ने ले रखे हैं, उसका आखिर कौन है? हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म एक आय का साधन है बेरोजगारों का। होटलियर इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन सरकार की तरफ से उन होटल इंडस्ट्री के लिए कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया। तो मेरी ये भी मांग रहेगी सरकार से, हमारी सबकी मांग रहेगी कि कांग्रेस पार्टी की भी मांग रहेगी कि होटल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, टूरिज्म इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे हमारे बेरोजगार हुए हैं होटल इंडस्ट्री से उनके लिए भी आर्थिक पैकेज वो देने की कोशिश करें। आज आंगनबाड़ी वर्कर और जो हमारे आशा वर्कर हैं और जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के जो आउटसोर्स के माध्यम से वो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी पगार की तरफ भी सरकार को सोचने की जरूरत है, जिसके बारे में सरकार कोई आवश्यक कदम नहीं उठा रही है। ये हमारी मांग है। ये सरकार जो किसान बिल लेके आई है वो किसानों के खिलाफ है और किसान जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यही एक कारण है कि पूरा देश के किसान जो है आज दिल्ली में जो है वो एजिटेशन कर रहे हैं और सरकार इतनी घमंड से चूर हो चुकी है, इतना हाई हेडेड है कि किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है कि जरूरत से ज़्यादा समर्थन सरकार को जो देश की जनता ने दिया है, इसलिए इनका जो है वो घमंड जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं कई बार अक्सर चर्चा करता हूँ कि जरूरत से ज़्यादा किसी को मिल जाए या जरूरत से ज़्यादा देना जो है या तो पेट खराब कर देता है या दिमाग खराब कर देता है। तो सरकार के दोनों चीज़ें खराब हो गई हैं और आने वाले समय में सरकार को बाहर का रास्ता यही देश की जनता दिखाएगी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ है और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कल भी 8 तारीख को बंद रखा है और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। दूसरा मैंने ये कहा है कि लोगों के छोटे छोटे मुद्दे जो हैं विधायकों के माध्यम से प्रश्न किए जाते हैं, वो इस सरकार ने इस सेशन को जो है रद्द कर दिया। सरकार ने ही नोटिफिकेशन करी पहले कि 7 से लेकर 11 दिसंबर तक जो है वो जो है विधानसभा धर्मशाला में लगेगी और उसी सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया। बहुत सारे विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को लेकर प्रश्न लगाए थे और वहाँ पर सरकार का जो फेलियर है वहाँ पर सरकार एक्सपोज होने वाली थी। इसलिए मैं यही कह रहा था कि सरकार जो है 3 साल में जो सरकार का फेलियर रहा है, हर मुद्दे पर सरकार फेल रही है। डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर सरकार जो पूरी तरह फेल हो चुकी है, कोविड में फेल हो चुकी है, इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार गिरने वाली थी। इसलिए सरकार जो है चर्चा से भागी है और चर्चा करना नहीं चाहती है, इसलिए सरकार ने जानबूझ के जो है वो इसको रद्द किया है। यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने ये कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने जहां लोगों से धन इकट्ठा किया वहीं पर शराब के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं,
अंग्रेजी बोतल के ऊपर 10 रुपये और देसी शराब की बोतल के ऊपर 5 रुपये, बियर के ऊपर 5 रुपये, ऐसे अलग अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा हुआ है। तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर इतना पैसा जो इकट्ठा हुआ है, कोरोना के नाम पैसा इकट्ठा गया है, वो कहाँ पैसा खर्च हुआ। क्योंकि जो कोविड सेंटर हैं, जहाँ हॉस्पिटल में कोविड के पॉजिटिव पेशेंट जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। और दूसरा ये है कि जो मंत्री भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, उनका भी वहाँ पर हॉस्पिटल्स में बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। और जो उन्होंने आगे बयान किया है कि वहाँ पर जो है लोगों को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, वहाँ पर पूछ नहीं हो रही है, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। तो मुझे लग रहा है ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है वो सरकार से उठ रहा है।